मेरा नाम उम्र है और ये कहानी मेरी भाभी नीदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफी बड़ी हैं। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीजा आया तो वो भाभी को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नजरें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाई की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तीसे करके उस मौका को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश हूंगा करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि इसकी भाई उसके साथ बहुत ज्यादा एज थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात, तुम्हारी भाभी है? तो अली ने कहा, हाँ, वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे जहन में शरारत आ रही थी, तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा कि हाँ, मैं उदास हो, लेकिन आप मेरी उदासी खत्म नहीं कर सकते। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूं। मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी बहुत ज्यादा मुस्कर रहा हूं। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे भाभी था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रानाई देने लगी थी। और यूं मैंने भाभीओली ने जब मुझे ये बात सुनाई, तो मैंने अली से कहा, नहीं अली, हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतनास घर में रहते हो, फिर तुम इस मौके का फायदा उठाते क्यों नहीं? तुम अपनी भाभी को उसके साथ बनाकर रखो और उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। उनका शौहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकूनी में कैसे रह सकती है? इन्हें भी तो सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे यह सब कहा था, इसी दिन से मैं भाभी को इस नजर से देखने लगा था, और वो भी वैसा। मेरा बहुत ख्याल रखती थी और वो ज्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके नीन नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पर कशिश थी और उनका नगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी है धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थीं, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वह बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थीं, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगीली मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि भाई की जाब बहुत मुश्किल से लगी थी। और यूं भाभी अब हर रोज उदास रहती थीं। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मलक शेक का गुलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मलक शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुलक शेक का गिलास ही।
मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही। मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूंगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, अपने साइड पर रखा और फिर नीदा भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन कहने लगे, उम्र, खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं, आप तो उदासी ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूं? मेरी बात सुनकर नीदा भाभी खामोश हो गई थीं। फिर कुछ सोचकर कहने लगे, इमर, तुम बिहतास रोज खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब है, भाभी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली की